And we now get to the latest from the national capital, where a Trinamool Congress delegation is staging a protest over what it calls blatant misuse, unquote, of central probe agencies by the Bharatiya Janata Party-led centre against leaders of opposition parties ahead of the Lok Sabha elections. Several TMC leaders who were detained sparked the protest that continues. You see those latest pictures coming in on day 2 of the TMC protest in the national capital, that is led by Derek O'Brien and Dola Sen, where they allege misuse of central probe agencies and hence they are protesting against the BJP. Yesterday, they were staging this protest outside the Election Commission office, after which some of them were detained. Let's listen into the latest responses. ये पूरी तरीके से तानाशाही है और इन लोगों की डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि जो 4 एजेंसी हैं जिन्होंने देश में तांडव मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनके प्रमुख बदले जाएं। और ये वो प्रमुख हैं जिनके बारे में बार बार आ रहा है कि एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। ऐसे में आपने देखा कनॉट प्लेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, किससे परमिशन ली उन्होंने? कनॉट प्लेस में क्या प्रदर्शन की परमिशन मिलती है? माइक लगाया, टेंट लगाया, साउंड लगाया, किसने परमिशन दी? उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर मुकदमा लिखा गया? नहीं लिखा गया। हमारे तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के ऊपर मुकदमा लिख लिया गया। ये तो सरासर तानाशाही है, गुंडागर्दी है। 2 दिन पहले सारे मीडिया ने कवर किया, कनॉट प्लेस के अंदर प्रोटेस्ट की किससे परमिशन मिली? बीजेपी को वो हमें बताएं। किसको अरेस्ट किया पुलिस ने, वो हमें बताएं। किस पे मुकदमा लिखा, हमें बताएं। कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये आवाज उठाना बंद कर दें। हम इसका विरोध करते हैं और हम तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं इसके लिए। सौरभ जी, पुलिस कह रही है कि अपने आप बैठे इनको छोड़ा जा चुका है। ऐसे तो पकड़ा ही क्यों था? क्यों पकड़ा गया था इनको? क्या भारतीय जनता पार्टी को कनॉट प्लेस में पकड़ा गया? उनके नेताओं को, उनको अरेस्ट किया गया, उन पे मुकदमा बनाया गया। इन पे क्यों बनाया गया? और ये तो इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठे, वो तो कनॉट प्लेस पे बैठे हुए थे, टेंट लगा के बैठे हुए थे। माइक साउंड की परमिशन किसने दी उनको? मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, इलेक्शन कमीशन से। ये प्योरली तानाशाही और गुंडागर्दी है। सौरभ जी, आज बंगाल में 100 और कंपनियां लगा दी गई हैं। आई एम कमिंग। प्रमुख नेताएं, विधायक इधर आए हैं। सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनको हम संग्रामी अभिनंदन बोलना चाहते हैं। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी ये तानाशाही की हमला बनाया जा रहा है मोदी बाबू, अमित शाह की तरफ से। दीदी, बंगाल में 100 और कंपनियां लगा दी गई हैं सीएपीएफ की। अब बंगाल सबसे ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस वाले स्टेट में आ गया इलेक्शन के दौरान। मोदी है तो मुमकिन है, और भी आप देखते रहेंगे 4 जून तक। And those are the latest reactions coming in from the ground as I cut across to my colleague Riyanka, who's tracking the very latest. Riyanka, well, they weren't given permission, but they still continued with the protest yesterday, after which they were detained. Now they continue to protest outside the police station, which the police says that is not the right practice, and the police station should not be used for political purposes. Take us through the latest, as this is the stand of the police and what the Aam Aadmi Party and the TMC plan to do on day 2 of the protest, as AAP has also joined the protest now.
Well, as of now, we just saw that Aam Aadmi Party leader Saurabh Bhardwaj has arrived at the Mandir Marg police station. He has come here in support of the TMC leaders who were detained yesterday. And well, we know that the police have released them, but the TMC wants to